तो अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा यहाँ का इतिहास क्या है। ये हमारे कन्हैया जी लड्डू गोपाल जी महाराज, इनके बारे में नीचे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो गाइस अभी वो आपको बीच में पहाड़ी दिख रही है, हमने वहाँ पे जाना है। तो काफ़ी टाइम के बाद ये रेडी हो गए हैं। हम तो बहुत पहले से रेडी होके बैठे थे, बस जब भी देखो इन्हीं को टाइम लगता है। तो अभी तो मौसम अच्छा है यार, सिर्फ दिन को गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अभी तो एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, मज़ेदार। अभी अच्छा है ना मौसम। तो चलो अभी चलते हैं। सावित्री देवी जी का मंदिर है वो, अभी हमने वहाँ पे जाना है। तो गाइस यार अभी हम मंदिर में आए थे। ये मशीन वाला सिस्टम देखोगे ना आप, एकदम से ढोल बजता है, घंटियाँ बजती हैं। ये साथ में दूसरी वाली क्या बोलते हैं इसको, घंटी बोलते हैं आई थिंक। एकदम भयंकर बज रहा था ज़ोर ज़ोर से। किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं है बजाने की, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट किया हुआ है, बजते रहता है। बिजली से चलता है ये। तो अभी हम मंदिर जाने वाले थे बट टाइम ज़्यादा हो गया, तो अभी हम यहाँ आए थे शिव भगवान के मंदिर। यहाँ पे दर्शन वगैरह करके अभी मार्केट घूमते हैं, कल सुबह जाएंगे वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं मार्केट में। पालेश्वर महादेव मंदिर है ये। अभी हम दर्शन करके जा रहे हैं मार्केट की साइड। बाकी उस पहाड़ी पे आपको आई थिंक लाइट दिख रही होगी, तो कल सुबह हम वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी जाना था हमने बट ज़्यादा लेट हो गए थे। चलो अभी चलते हैं मार्केट। ये देख लो राजवाड़ी। गाइस यहाँ पे शॉपिंग चल रही है बट कुछ इनको पसंद नहीं आ रहा है। जी देखने ये अच्छा लगेगा इसके ऊपर, पर ये लंबा ही पहना है, क्या करूं? आया कुछ पसंद? पकड़ना यार एक सेकंड, मैं थक गई। अभी खाना भी खा रहा है, देखना इधर देख। अच्छा है, अब रुको देख। आया कुछ पसंद आया? इनको क्या पसंद आएगा मामा? क्यों नहीं आया पसंद कुछ भी? तो मैं ये ड्रेस अब क्या हो गया इसको? इनको कुछ पसंद नहीं आने वाला। गाइस हम चलते हैं यार यहाँ से। तो गाइस अभी हम इस शॉप पे आए थे लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या लेना है क्या नहीं। अभी ये देख लो, ये खाली डिज़ाइनिंग के लिए है, अपने घर में शो पीस आप रख सकते हो। आपसे छोटा दिख रहा है वो। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं कमरे में। टांगों की बुरी हालत हो गई है पैदल चल चल के। खाना खाने जाना। कहाँ जाना है? टट्टी खाने जाना। अभी टट्टी वो क्या होता है? टट्टी कहाँ जाना है? मम्मी बोलो इसको, अब मैं थक गई हूँ ना। नहीं कहाँ जाना, क्या बोल रहे हो आप? टट्टी तू कहाँ जाके उधर साइड में आपने बोला अभी। क्या लाया इसमें आपने? बस ठीक है। सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है पुष्कर से। तो यहाँ के आपको थोड़े से मैं सुबह सुबह के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देख लो छोटे छोटे से पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल पिद्दू पिद्दू से है। और ये नीचे पूल है, यहाँ पे तो हम नहीं स्नान करेंगे नहीं। अभी हम जा रहे थे, शायद से तरनी नाम है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं कैसा क्या सिस्टम है वहाँ का। तो भाई आप देख रहे हो ये सभी मार्केट अभी बंद है यहाँ पे। और ये बैक साइड मंदिर है पुष्कर ब्रह्मा जी का। और ये अपना श्री नरसिंह टेम्पल। तो अभी हम जा रहे हैं स्नान करने। अभी तो मार्केट बिल्कुल सुन पड़ी हुई है, आस्ता आस्ता यहाँ पे रश हो जाएगा। अभी का मौसम यहाँ का बिल्कुल बढ़िया मौसम है यार, सुबह का जैसे मतलब कि जम्मू का मौसम है ना, सुबह ठंडा बिल्कुल वैसा है। यहाँ पे भी लग नहीं रहा कि यहाँ पे गर्मी है। गर्मी का पता दिन को चलता है कि नहीं भाई हम कहीं गर्म इलाके में आए हैं। तो अभी हम स्नान करेंगे सुबह, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बच्चा है के ठहले खुले सुबह सुबह। तो अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा यहाँ का इतिहास क्या है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। मेरी बहनों तो शर्मा रही है।
तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, तरनी नदी है या घाट है। जय हो प्रभु। ये हमारे कन्हैया जी लड्डू गोपाल जी महाराज, इनके बारे में नीचे में आपको बताऊंगा। ठीक है। का इतिहास आपको। तो गाइस शू चप्पल यहाँ पे उतार दी हमने। अभी देख रहे हो आप तरनी घाट कितना बड़ा, और यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में स्नान करना है भाई। ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब देखिए कि पुष्कर आज है, जिनके लिए आप लोग आए, जिनके लिए लाखों पब्लिकें आती है कि पुष्कर चलिए पुष्कर चलिए। पुष्कर राज जी का यहाँ कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा नहीं है। पुष्कर जी जो नाम बना है, इस सरोवर का नाम है, इस जल का नाम है। जैसे गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, उसी प्रकार ये पुष्कर जी का जल है। अब आप बोलोगे पुष्कर नाम कैसे होता है, कि पुष्प नाम फूल का होता है और कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का होता है। कि संसार में पृथ्वी पे 3 देवता बड़े होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का धाम होता है पुष्कर, शिव जी का धाम होता है काशी बनारस, और विष्णु का धाम होता है गया जो बिहार में आया। यह होता है ब्रह्मा का धाम पुष्कर। सतयुग में कहीं पर भगवान ब्रह्मा जी का धाम नहीं था। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से बोला कि हे विष्णु भगवान, इस सत्यलोक में, इस मृत्युलोक में मेरा तीर्थ स्थान नहीं है, आपको जगह बताओ, कोई उपाय बताओ जहाँ मैं तीर्थ बनाऊँ, यज्ञ करूँ और यात्री लोग अपना रोग दोष, कलेश कष्ट, पितृ दोष, नवग्रह दोष का निवारण करने। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। विष्णु भगवान की नाभि में से कमल का पुष्प निकला। वो कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी को दिया और बोला कि ब्रह्मा जी यह कमल का पुष्प लीजिए, आप इस पुष्प को ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में गिराइए। जहाँ पवित्र भूमि होगा, जहाँ शुद्ध भूमि होगा, वहीं पुष्प गिरेगा, वहीं आपका तीर्थ होगा। भगवान ब्रह्मा जी अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराया। वो पुष्प पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा करता हुआ सामने छतरी बना है जल के बीच में, वहाँ के कमल का पुष्प गिरा। पुष्प गिरने से सप्त पाताल फोड़ के और पाताल में से पानी आना शुरू हुआ। इसका नाम हुआ पुष्कर। वो कैसे होता है, पुष्प नाम फूल का और कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का, पुष्प प्लस कर दोनों को मिला के संस्कृत में इसका नाम होता है पुष्कर। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आपका तीर्थ बन गया है, अब इसको शुद्धकरण करने के लिए, पवित्र करने के लिए आपको इसका 2 चीज़ करना होगा। पहला तो शुभ मुहूर्त, दूसरा आपको पत्नी के साथ में इसका यज्ञ करना होगा। तब भगवान ब्रह्मा ने लाखों वर्षगत तपस्या करी। तपस्या पूर्ण होने पर उनको शुभ मुहूर्त निकला था। वो निकला था कार्तिक के महीने में, दीपावली के बाद एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन का यज्ञ का मुहूर्त निकला के सभी देव देवता को यज्ञ में बुलाया। सभी देव देवता आ गए। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी माता सावित्री आने से देरी होने पर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोलते, ब्रह्मा जी आप यज्ञ कर रहे हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें धर्म पत्नी का होना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल होते हैं, मंदिर में दर्शन कराऊंगा आपको। सूर्यपति इंद्र, धनपति कुबेर, जो ब्रह्मा जी का पहला द्वारपाल होता है सूर्यपति इंद्र। इंद्र भगवान को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इंद्र भगवान जाइए, इस संसार में, इस भारतवर्ष में कोई भी कंवारी लड़की मिले, कंवारी लड़की को लेके आओ, मेरे को यज्ञ रचाना है। इंद्र भगवान जाते हैं पुष्कर से 11 किलोमीटर गांव से, जहाँ नंदा सरस्वती नदी बहती थी सतयुग में, कलयुग में लुप्त हो गई। वहाँ से एक गुर्जर जाति की लड़की आ रही थी सिर के ऊपर दूध दे बेचने के लिए। इंद्र भगवान ने उस लड़की को लोभ लालच दिया और उसको रथ में बिठा के ब्रह्मा जी के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब ब्रह्मा जी ब्राह्मणों को आज्ञा देकर उस लड़की का पहला मंत्रों द्वारा कुसा बनाया। कुसा बना के देवता की कामधेनु गौ थी, उस गौ के मुख में देख के गोबर द्वारा निकाल के उसका स्त्री का रूप बना के उसका नाम रखा गायत्री और ऐसा यज्ञ में बिठा दिया। यह ब्रह्मा का दूसरा पत्नी गायत्री माता जल के बीच में छतरी बना है। इसी छतरी में बैठ के कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक यज्ञ किया। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुहा की आहुति लगने लगी। इधर से माता सावित्री ब्रह्मा की पहली पत्नी ब्रह्मा जी के पास में दूसरी पत्नी को देखती है तो वो सोचने लगती है मेरे जाने के लिए यज्ञ हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी के पास आती है, दूसरी पत्नी का देखने पर क्रोधित होती है और सबसे पहले अपने पति ब्रह्मा जी को 3 श्राप देती है
पहला श्राप तो यह देती है कि पतिदेव, मेरा पहला श्राप यह है कि ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, आपका वास्तविक रूप रहेगा, यह जल रहेगा, आपकी शरीर की बेहतर जड़ सकती है ब्रह्मा जी महाराज, वो जल के अंदर ही निवास करेगी कि नाने से प्राही जड़े, दर्शन से दुख जावे, पूजा करो प्रेम से, पिंड करो प्रेम से, तो जन्म सफल हो जाएगा। दूसरा श्राप ये दिया, आपका चतुर्मुखी ब्रह्मा का मंदिर रहेगा, संसार में एक ही रहेगा, पुष्कर के अलावा और कहीं नहीं होगा। जो मंदिर बनाने वाला रहेगा वो भी जीवित नहीं रहेगा, उनके संतान नहीं रहेगी। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा जी का निर्माण 1630 वर्ष जैसे कराया, 1630 वर्ष पहले जैसे ब्रह्मा जी का निर्माण कराया और शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं बना। तीसरा श्राप ये दिया, मंदिर का पूजा करेंगे, आरती करेंगे, ब्राह्मण लोग नहीं करेंगे, गृहस्थी लोग नहीं करेंगे, परिवार वाले नहीं करेंगे, मंदिर का पूजा केवल सन्यासी लोग करेंगे। ऐसा सबको श्राप देख के अपनी पुत्री सरस्वती को ब्रह्मा जी से नाराज होकर जाने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवान सावित्री आप ही रहोगी और वेद माता गायत्री यह रहेगी। सत्यवान सावित्री वो होती है कि कोई भी स्त्री अपने पति के लिए व्रत सावित्री का व्रत रखती है तो सत्यवान सावित्री का रूप होता है। इस जल के लिए अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी हिंदू मुस्लिम कैथोलिक क्रिश्चियन बुद्धा पारसी, इस जल के लिए यहाँ 3 काम से यात्री लोग आता है। पहला काम 4 धाम की यात्रा होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सभी यात्रा चले जाओ। जब तक यहाँ नहीं आओगे यात्रा अधूरी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? पुष्कराज समस्त तीर्थों का गुरु, गंगा समस्त तीर्थों की माता, प्रयागराज इलाहाबाद समस्त तीर्थों का राजा और पुष्कराज समस्त तीर्थों का गुरु। कि गंगा नाय गोमती नावे, सभी तीर्थ करके आवे, एक बार हिंदू पुष्करणी आवे वो नरमोक्ष पावे। दूसरा काम, इंसान को सबसे बड़ा एक ही दोष लगता है, वो लगता है पितृ दोष। जिनके 7 कुल में पिता माता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची भाई बंधु, इनके अलावा 4 प्रकार के जीव पितृदोष, बाल पितृदोष, सती पितृ, प्रेत पितृ, वो जिनका मोक्ष नहीं होता है, यहाँ के 7 कुल का श्राद्ध पिंडदान करने के लिए आते। गया में केवल पिताजी का श्राद्ध पिंडदान होता है, सिद्धपुर में केवल माताजी का ये होता है। यहाँ 7 कुल का सभी जीव आत्माओं का, पितरात्माओं का, प्रेत आत्माओं का पिंडदान यहाँ होता है। तीसरा कार्य है, परिवार में कुटुंब में कोई गुजर जाते हैं, मरने के बाद में अड्डे अस्थि होती है, वो लाके जैसे यह लोग है, ये इसमें अस्थि विसर्जन किया। अब इसमें जो गंगा जी का कलश दिख रहा है ना, केन दिख रही है ना, उसे यहाँ से जल भर के अपने गाँव में अपने घर पे लेकर, ये आदि अनादि तीर्थ है। जल सरोवर के पीछे 52 घाट बने हैं। नगर में 1000 मंदिर है, 500 धर्मशाला बनी है, 200 गेस्ट हाउस। जो कुछ कराया आता है इस सरोवर का। भारतवर्ष में 4 युग हुए। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में केवल पुष्कराज बना। द्वापुरम नेमिशारणम, द्वापुर में नेमिशारणम बना। तीर्थम कुरुक्षेत्र, तीर्थ में कुरुक्षेत्र बना। और कलियुगम गंगा प्रसिद्ध, कलियुग है तो गंगा जी की मान्यता है, परंतु गंगा जी भी जाके यहाँ आना पड़ता है, स्नान तभी यात्रा।